तो आज हम लोग बात करेंगे, ये स्टोरी है चार्ली का, ठीक है। द थर्ड लेवल का ये पार्ट सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फर्दर स्टोरी, बट फर्स्ट जो पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। कि उसमें जो चार्ली होता है वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कितने लेवल है, थर्ड लेवल है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के हेड है, प्रेसिडेंट्स है, वो सभी क्या बोलते हैं कि केवल 2 है, यानी कि सेकेंड लेवल ही है, ठीक है, यानी कि सेकेंड लेवल है। लेकिन चार्ली जब ये बताता है कि थर्ड लेवल वो मतलब कि गया है, एग्जिट करता है, ठीक है, तो सब लोग क्या है उससे बोलते हैं क्या चीज़ कि तुम मतलब क्या है इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो इनसिक्योरिटी है, वॉर है, ठीक है, जेलस है, स्ट्रेस है, इन सब से बचना चाहते हो। इसीलिए क्या है, ये एक तुम्हारा वैकिंग ड्रीम है जो फुलफिल हो गया है, ठीक है। इस वजह से तुम थर्ड लेवल को एग्जिट बता रहे हो, बट ऐसा एग्जिट नहीं करता, कोई बिलीव नहीं कर रहा। फिर चार्ली यहाँ पे क्या होता है, आगे ये बताता है कि इसका जो एक क्या था, हॉबी था, और इसका हॉबी ये था स्टाम्प कलेक्टिंग करने का, ठीक है। तो वो लोग बताते हैं कि तुम जब स्टाम्प कलेक्टिंग करते हो तो क्या होता है कि तुम्हारा जो मतलब क्या माइंड है उस टाइम इन सभी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है। तो जब भूल जाता है तो क्या करता है, वो तुम्हें रियलिटी से रिफ्यूज करता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे उतने समय तुम्हें क्या करता है, एक शेल्टर मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, ठीक है। जब ये सुनता है चार्ली तो वहाँ पे फिर वो बताता है कि लेकिन मेरे ग्रैंडफादर कभी, वो भी क्या करते थे, स्टाम्प कलेक्टिंग करते थे, लेकिन वो कभी रियलिटी से वो नहीं भागे, ठीक है। तो जब ये बताता है फिर बताता है कि उनके टाइम में क्या था, थिंग्स बहुत क्या थे, प्रेटी वेल थे, नाइस था, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था, कोई उसमें मतलब दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है। और फिर ये बताता है क्या चीज़, उसने ही क्या किया था, स्टाम्प कलेक्टिंग अपने ग्रैंडफादर से ही मतलब लर्न किया था, और जो उसके ग्रैंडफादर का कलेक्शन था वो सभी क्या होता है कि सभी उसको ऑफर कर दे देते हैं, ठीक है। अब इसके चलते क्या होता है कि जो चार्ली के पास, ठीक है, एक बहुत मतलब कि अच्छा कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और सभी जितने भी मतलब स्टाम्प था उसका 4 मतलब क्या है, एक मतलब कि 4 मतलब कि 4 रखा हुआ था, ठीक है। जो यूएस से इशू होता था उसका 4 मतलब एक स्टाम्प को 4 मतलब रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर चार्ली बताता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है, वो भी क्या है कि वो भी तो स्टाम्प कलेक्टिंग करते हैं, सबको पता है, लेकिन कोई उनको ये नहीं कहता है कि आप भी यहाँ पे रियलिटी से भाग रहे हो, ठीक है। आगे यहाँ पे कह रहा है एनीवे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्ट सेकेंड का स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेन एट ग्रैंड सेंट्रल, ठीक है। तो अब चार्ली क्या है बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल पर उसके साथ क्या होता है, ठीक है। वन नाइट लास्ट समर आई वॉक लेट एट ऑफिस, आई वॉज हरी I was in hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central Station because it's faster than the bus. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ली, ठीक है, अब ये अपने घर जाना चाहता था, ठीक है, जल्दी जाना चाहता था क्योंकि लेट था। अब लेट के वजह से क्या करता है कि चार्ली, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि सबवे लेगा। अब सबवे क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि मुंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, ठीक है, बेंगलुरु में चले जाओ, ठीक है, मतलब जितने भी बिग सिटी है वहाँ पे जाओगे तो क्या है, आपको मिलेंगे मेट्रो मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको वहाँ पे, मेट्रो मिलेंगे, ठीक है। तो मेट्रो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन है जो क्या करते हैं बस से तेज़ी से ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें न्यूयॉर्क में बात करें, अमेरिका में बात करें, तो वहाँ पे क्या है, उसको हम लोग सबवे लोग बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चार्ली डिसाइड करता है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे सबवे पकड़ना है। और सबवे उसे किस लिए पकड़ना है, ताकि क्या करे, वो घर पे जल्दी से जा कर के अपने मतलब क्या घर पे जल्दी से जाए और अपने वाइफ से मिले, वहाँ पे रेस्ट करे, भोजन करे, ठीक है। इसलिए क्या करता है वो बस से नहीं बल्कि सबवे से जाने के डिसाइड करता है, और इसीलिए वो कहाँ पे पहुँच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है इसके साथ देखते। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्या चीज़, यहाँ पे कह रहा कि नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेन टू मी, आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan यहाँ पे gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me.
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ली ये बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये कह रहा है कि मुझे खुद को नहीं पता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है, कि मैं एक ऑर्डिनरी क्या हूँ, गाय हूँ। गाय का मतलब यहाँ पे पर्सन होता है, ठीक है। नेम क्या है, चार्ली बता रहा है, और कितने ईयर्स, 31 ईयर, यानी कि 31 साल का ये हो गया है, ठीक है। और ये कह रहा है क्या है, आगे ये कह रहा है कि क्या क्या ये पहना हुआ है, अपने ड्रेस के बारे में बताता है कि टैन यहाँ पे क्या है, ये गाबर्डिन बता रहा है, ठीक है। ये टैन गाबर्डिन सूट पहना हुआ था, ठीक है। स्ट्रा हाट पहना हुआ था, मतलब क्या है कि अ काइंड ऑफ कैप पहना हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, ठीक है, जिससे हम लोग गले में क्या लगाते हैं, गले में हम लोग लगाते हैं ना पहनने वाला, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, चैन पहनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कैप क्या होता है, कैप में भी चैन लगा होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि पास किया कितने डजन मैन को, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि इतने सारे क्या है लोग हैं। सब लोग कैसे देख रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पे चार्ली के ही जैसा देख रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका कैप है, और इसकी कैप में देखो एक बैंड लगा है, इस कैप को हम लोग बोलते हैं फैंसी बैंड कैप, ठीक है। और इसका ये सूट है। अब देखो कि जितने भी लोग यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग क्या दिख रहे, सब लोग सेम देख रहे, ठीक है। तो चार्ली क्या करता है कि इन लोगों को पास करता है, यानी कि लोग आते हैं जाते हैं, मतलब कि डजन, यानी कि मतलब डजन का मतलब कितना होता है, 12 होता है, 12-15 लोग आए गए, सब लोग आ रहे जा रहे, लेकिन सब लोग यहाँ पे क्या है, सिमिलर दिख रहे थे, किसके जैसा, चार्ली के जैसा। तो चार्ली यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है, कि जब वो ऑफिस से निकला घर के लिए, तो उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या रास्ते में देखा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा एंड, एक सेकेंड, अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज कि एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू स्कैप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं किसी चीज़ से स्कैप नहीं होना चाहता, मतलब कि किसी से बचना नहीं चाहता था, किसी चीज़ से, वो स्कैप का मतलब क्या होता है, बचना किसी चीज़ से, तो किसी चीज़ से बचना नहीं चाहता था, ठीक है। वो क्या चाहता था कि बस वो घर जाए, ठीक है, और अपने वाइफ से मिले, लुइसा से, ठीक है। ये इसलिए वो जल्दी से जल्दी क्या है, ऑफिस से निकल करके क्या करना चाहता था, ग्रैंड सेंट्रल पे जाना चाहता था, वहाँ पे सबवे पकड़ना चाहता था, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम, यहाँ पे बैंडर बिल्ट अवेन्यू, देखो ये प्लेस है, ठीक है, और यहीं से क्या होता है, ग्रैंड सेंट्रल का वे जाता है, रास्ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो टर्न होता है ग्रैंड सेंट्रल के लिए, ठीक है। एंड वेंट डाउन, ठीक है, द स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है कि अपने कदम होते हैं, ठीक है, टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू, यहाँ पे टेक लिखा है, ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, ये है 19, ठीक है, 1915, ठीक है, 1950 के मतलब क्या है, 1900 के बाद जो भी मतलब 50 हो गया, 1900 के बाद जो भी आता है वो 20 में आता है, ठीक है, 20th सेंचुरी में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये 19 यहाँ पे 50 में ये स्टोरी क्या है, लिखी गई थी, ठीक है, और राइटर कहाँ चला जाए, 1890 और 90 में चला जा रहा है, ठीक है, जिस टाइम क्या था, कोई वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे कितने टाइम का डिस्टेंस हो रहा है, और राइटर यहाँ पे प्रेजेंट में है, बट ये चला जाता है कहाँ पे, पास्ट में चला जाता है, ठीक है। जैसे मूवी भी देखो, एक टाइम मशीन, ऐसा टाइम घड़ी, ऐसा कुछ ऐसा मशीन मतलब घड़ी था, ठीक है, जिसमें क्या करता है कि एक मतलब कि हीरो रहता है, वो क्या करता है, कुछ भी उसके साथ होता है, ठीक है, तो फिर क्या करता है, फ्लैशबैक के लिए अपने टाइम को पता है, बटन प्रेस करता है, वो पीछे चला जाता है, और फिर उस चीज़ को यदि देखता है कि कुछ गलत किया तो उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। बहुत सारे मूवी में देखोगे ना, क्या चीज़ करते हैं, टाइम सेट करके लोग मैच जितवा देते हैं, ऐसा होता है ना, मैच जितवा दिए, ठीक है, किसी को हरा दिए, ऐसा होता है। सेम यहाँ पे देखो, ये माइंड का क्या है, ये एक माइंड का इमेज, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनेशन हम लोग कितने माइंड से कितने इमेजिन कर सकते हैं, इस चैप्टर से ये बहुत मतलब क्या है, माइंड को कितना पावरफुल बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये यहाँ पे चार्ली बता रहा कि ये बैंडर बिल्ट्स, ठीक है, अवेन्यू से क्या करता है, ग्रैंड सेंट्रल में मतलब कि अंदर जाता है, ठीक है, और वहाँ जाकर ये कहाँ पे फर्स्ट की तरफ क्या है पहुँच जाता है, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद बता रहा है कि जहाँ पे ट्रेन कौन से मिलती है, 20th सेंचुरी की ट्रेन वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो
अब यही की बात कर, ठीक है, 20वीं सेंचुरी का। आगे देखते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आगे बढ़ते 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 क्या करता है, वो नीचे मतलब कि ग्राउंड लेवल पे है ना, तो ग्राउंड लेवल पे कैसे करते हैं, नीचे हम लोग जाते हैं सीढ़ी से जाए, चाहे मतलब कि एक फिसलने वाला होता है, ठीक है, जिससे आजकल स्टेशन पे जाओ तो सीढ़ी कम मिलता है, ठीक है, आपको स्लो मिलता है, जिस पे चढ़ना होता है आराम से आप फिसलना होता है, ठीक है, उस लैडर सीढ़ी की बात नहीं करें। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, अब ये कह रहा है क्या चाहिए कि फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, सेकेंड लेवल में चला जाता है। सेकेंड लेवल पे जाता है जहाँ पे क्या होती है, सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, ठीक है, तो जहाँ से क्या होती है कि सबर्बन, देखो यहाँ पे सब अर्बन यहाँ पे होता है, ठीक है, और सबर्बन भी बोल सकते हैं। तो देखो सबर्बन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि शहर से जो सटे हुए गांव होते हैं, शहर से जो सटे हुए गांव होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबर्बन बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये सेकेंड लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, सबर्बन ट्रेन्स वहाँ से जाती है। देखो डक्ट इनटू का मतलब क्या होता है, झुक जाना, क्या होता है, बेंड डाउन, क्या होता है, बेंड डाउन होता है, मतलब कि झुकना होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे झुकना, जब देखो यहाँ पे आर के यहाँ पे डोरवे लिखा है, तो पहले क्या थी, घर देखोगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो कि ये डोर हो गया, तो डोर के पहले ऐसे क्या ऐसे लगता है ना कि ऐसे गोलाई में से बना होता है, ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये डोर का मतलब दरवाजा होता है। अभी भी देखोगे बहुत पुराने बिल्डिंग होंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे ही इसका बना है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, वहाँ पे बेंड डाउन होकर के ये जाता है, ठीक है, कौन, चार्ली, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़, हाँ एक सेकंड, डक इनटू एन आर्क डाउन हेडिंग, देखो यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे लिखा है कि हेडिंग, हेडिंग फॉर का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना, ठीक है। फॉर यहाँ पे सबवे, इसके लिए फॉर द सबवे, यानी कि सबवे यानी कि क्या, सबवे को पकड़ने के लिए आगे चलता गया, ठीक है। एंड गॉट लॉस्ट, अब देखो यही से कहानी क्या होता है, नया मोड़ लेती है, यहीं से वो कैसे बताता है कि कैसे वो वहाँ पे खो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि जैसे वो मतलब कि झुक करके अंदर जाता है, ठीक है, किसके लिए, सबवे के लिए, सेकेंड लेवल पे, ठीक है, और वहीं पे जाकर के क्या होता है, ये खो जाता है, कौन, चार्ली खो जाता है। दैट्स इजी टू डू, और ये चार्ली बता रहा है कि वहाँ पे खोना, वहाँ पे खोना क्या है, बहुत ही आसान है, कोई भी वहाँ पे जा कर के खो सकता है, ठीक है, कोई भी वहाँ पे जा कर के भूल जाएगा कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे वो आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि आई हैव बिन इन, ठीक है, एंड आउट, इन आउट का मतलब होता है कि कितने बार जाना और बाहर आना, ठीक है। अब ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब चार्ली ये बता रहा है कि ये क्या है, 100 टाइम्स, ध्यान दो, कोई 100 टाइम्स नहीं होता, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एग्जीग्रेट किया गया स्टेटमेंट को, ठीक है। तो चार्ली ये बता रहा है कि ये 100 बार गया है, ठीक है, और जितने बार वहाँ पे जाता है क्या है, उसको नए डोर मिलते हैं, डोरवे मिलते हैं, स्टेयर्स मिलते हैं, कॉरिडोर्स मिलते हैं, ठीक है, यानी कि जितने बार वहाँ पे जाता है उसको नए नए चीज़ें वहाँ पे दिखती हो, चाहे डोरवे हो, चाहे स्टेयर्स हो, चाहे कॉरिडोर हो, ठीक है। आगे कह रहा है कि वंस आई गॉट इन टू अ टनल, टनल पता नहीं क्या होता है, जो सुरंग होता है, ठीक है, अंदर अंदर जाना, ठीक है, अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द, क्या लिखा है, केम आउट लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। अब देखो यहाँ पे रूजवेल्ट होटल है, अब ध्यान दो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, अब ये कह रहा है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के मतलब क्या पास एक टनल था और इस टनल में एंटर करता है, ठीक है, और ये टनल के साथ कहाँ पे निकल जाता है, ये ऐसे ऐसे करते ये रूजवेल्ट होटल के पास निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसके माइंड का क्या है, एक इमेजिनेशन है, ठीक है, और ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। तो ये बताता है कि एक बार ये क्या करता है, ये टनल में जाता है, ठीक है, और उसमें 1 माइल लॉन्ग जाता है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो कहाँ पे निकल जाता है, होटल के क्या है वहाँ पे ग्राउंड पे निकल जाता है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आगे देखते हैं। ये देखो अभी ये स्टोरी बता रहा है कि कैसे ये थर्ड लेवल में चला गया है, ठीक है, कैसे ये थर्ड लेवल को पहचानता है, कैसे थर्ड लेवल में गया। आगे देखो यहाँ पे क्या होती है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, अनदर टाइम, फिर सेकेंड टाइम बता रहा क्या हुआ उसके साथ, आई केम अप इन, क्या लिखे है, ऑफिस बिल्डिंग
ठीक है, ऑन 46 स्ट्रीट देयर, यहाँ पे क्या लिखा 3 ब्लॉक्स अवे। 3 ब्लॉक्स अवे का मतलब है 1 2 3, ये ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। अब ये ब्लॉक्स यहाँ पे डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अनदर टाइम क्या करता है कि फिर से टनल में जाता है, ठीक है। और इस टाइम ये रूजवेल्ट होटल पे नहीं, बल्कि कहाँ निकलता है, ये यहाँ पे 46 स्ट्रीट में निकल जाता है, जो ये 3 ब्लॉक से दूर है, ठीक है। यानी कि 3 ब्लॉक से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे जाकर निकलता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे चार्ली के यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि कभी कभी ये एंटर यहाँ पे टनल में करता है, कभी इधर निकल जाता है, कभी ये इधर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज वहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। ये माइंड का उसका इमेजिनेशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रहा है कि फर्स्ट टाइम जब वो क्या करता है कि ये लॉबी में निकल जाता है, सेकेंड टाइम जब एंटर करता है तो क्या करता है 46 स्ट्रीट पे जो बिल्डिंग से वहाँ पे निकल जाता है, जो क्या करते हैं 3 ब्लॉक्स अवे है, ठीक है। यानी कि 3 ब्लॉक्स अवे मतलब कि थोड़ा सा दूर दूर पे, ठीक है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ठीक है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स स्टेयरकेसेज लाइक रूट्स। अब ध्यान दो कि चार्ली को अब यहाँ पे उसको पता चलता है, ठीक है, उसको फील होता है, ठीक है, कभी कभी उसे फील होता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है कैसा ग्रो कर रहा है, ये लाइक ट्री। अब जैसे देखो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ का क्या होता है कि पेड़ इधर से ऐसे ऐसे जो भी निकलते हैं उसमें ब्रांच निकलते रहते हैं, हमेशा ब्रांच निकलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या होता है जितने भी यार एंटर करता है ये कहीं और ही चला जाता है। तो इसको भी लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो ट्री के जैसा ही ग्रो कर रहा है, कॉरिडोर उसको न्यू मिल रहा है, ठीक है, स्टेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या कर रहे हैं, उसको नए नए जब भी जाता है तो नया नाम मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है उसके माइंड को, ठीक है, अनकॉन्शियस करता है, ठीक है, जिससे वो क्या है वो इन चीज़ों से क्या है बचने के लिए अब वहाँ पे क्या करता है वो भूल जाता है और 3rd लेवल में जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये कह रहा है कि देयर्स, ठीक है, देयर्स प्रोबेबली लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी नाउ ऑन इट्स वे ऑफ एक सेकेंड ऑन इट्स वे, हाँ एक सेकेंड सॉरी, ऑन इट्स वे टू यहाँ पे टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो ये किसकी बात करें, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे स्क्वायर क्या है, ये टाइम स्क्वायर यहाँ पे, एक सेकेंड क्या हो गया इसमें, टाइम स्क्वायर यहाँ पे एक प्लेस है, ठीक है, एंड सेंट्रल पार्क, ये क्या है न्यूयॉर्क के फेमस प्लेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके पास एक आइडिया आता है, ये किसके बारे में बात करता है, ये अपने आइडिया के बारे में बात करता है। कौन, ये चार्ली बता रहा है, क्या बता रहा है कि देयर्स, ठीक है, देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ठीक है, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। अब ध्यान दो, अब ये कह रहा है क्या चीज़ माइंड में इसका आइडिया ये या कि शायद एक लॉन्ग टनल हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, और ये अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ चला रहा है। जैसे लग रहा है ना कि जैसे देखो ना कि कुछ ऐसे मतलब कि प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको शोर देखोगे ना, उनके रूट होते हैं, क्या करते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, बहुत दूर 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 चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ली है उसको भी लगता है कि टनल जो है ना ये कहाँ पे, एक तो उसका रास्ता कहाँ पे टाइम स्क्वायर के पास चला जाता है, और दूसरा शायद वहाँ पे सेंट्रल पार्क की तरफ चला जाता है। इसी वजह से क्या है कि जब भी वो जाता है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो यदि हम बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, कि सपोज करो कि यहाँ पे एक टनल है, ठीक है। अब ये टनल क्या है कि कहाँ जाता है, तो टनल में रास्ते एक ही होता है ना, अब टनल में 10 तरह रास्ते होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि जब भी ये एंटर करता है वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल में, तो हर टाइम उसे क्या है एक नया कॉरिडोर मिलता था, एक नया स्टेयर मिलता था, ऐसे उसको मिलता था, तो ये हमेशा ये कंफ्यूज रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि शायद ये क्या है एक लॉन्ग टनल है वहाँ पे, ठीक है, जो क्या करता है टाइम स्क्वायर के पास चला जाता है, और शायद दूसरा जो है वो कहाँ पे सेंट्रल पार्क के पास चला जाता है। तो ये सब चीज़ें वो यहाँ पे बता रहा है, इसके माइंड में
ये सब आइडिया आया था, ठीक है। इसी वजह से सब उसे क्या है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है एंड मे बी, ठीक है। एंड मे बी, देखो मे बी का मतलब होता है शायद। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये कह रहा है कि शायद ये भी हो सकता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या किए, उस ग्रैंड सेंट्रल से एग्जिट करते हैं। जैसे ध्यान दो कि ग्रैंड सेंट्रल क्या है, ये स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन क्या करती है, आती है। तो ट्रेन क्या करती है, वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन सभी को क्या करती है, वो एग्जिट करती है, यानी कि उनको वहाँ से बाहर ले जाती है। क्या करती है, बाहर ले जाती है, ठीक है। तो ट्रेन सबको वहाँ से बाहर ले जाती है। तो राइटर यही करे कि शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ट्रेन से क्या करते हैं, एग्जिट लेते हैं, ठीक है। तो शायद ये मेरे साथ ऐसा हुआ हो, ठीक है, कि मैं भी क्या है, अपने लाइफ से क्या है, जो मतलब कि जो रियलिटी मेरे साथ है उस चीज़ों से मैं एग्जिट लेना चाहती हूँ, ठीक है, लेना चाहता हूँ। इस वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और फिर ये आइडिया क्या करता है, अपने दोस्त को कभी बताता नहीं। कौन से आइडिया, कौन से आइडिया, यही आइडिया, ठीक है, कि ग्रैंड सेंट्रल क्या है, एक एग्जिट प्लेस है जहाँ से लोग क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ, चार्ली के साथ ये कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन, ठीक है। एलिंग यहाँ पे लेफ्ट, एलिंग लेफ्ट का मतलब है यहाँ पे जैसे जा रहे हो कोई, ठीक है, जाते 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 ऐसे ऐसे घुमा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में मुड़ जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन, ठीक है, जिसमें वो मतलब कि जिस कॉरिडोर में वो जा रहा था, ठीक है। एलिंग लेफ्ट यहाँ पे स्लैंटिंग डाउन, स्लैंटिंग डाउन का मतलब नीचे जाना होता है, ठीक है, ऐसे नीचे जाना, ठीक है। स्लैंटिंग डाउन एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। अब ये ध्यान दो कि यदि हम भी कोई मतलब क्या है रास्ते मतलब कि गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी पता था कि क्या है, कि ये जा रहा है तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन ये क्या है कर रहा, ये चलता रहा उसी में, ठीक है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिडंट पास एनी सोल। अब देखो यहाँ पे सोल का मतलब यहाँ पे मैन की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ली ये कह रहा है, ठीक है, कि ये वहाँ पे डाउन स्टेयर मतलब कि चलते गया, जैसे आगे गया, ठीक है, तो उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, एम्प्टी साउंड का उसे सुनाई दे रहा था। और इसका क्या था, माई ओन फुट, यानी कि उसका खुद का पैर की आवाज़ ही उसे सुनाई दे रहा था। और उस टनल में कोई भी आदमी पास नहीं किया, मतलब कि जब वो जा रहा था तो कोई आ जा नहीं रहा था, ठीक है। आगे कह रहा है देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, ठीक है। अब सॉर्ट ऑफ हॉलो का मतलब होता है खोखला। जैसे मान के जो टनल है ना, आप किसी टनल में चले जाओ, वहाँ पे बोलोगे ना तो क्या करेगा, आप ही का आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। तो थोड़ी देर भर और आगे जाता है, ठीक है, तो उसे क्या सुनाई देता है कि पीपल, यानी कैसा लगता है कि आगे क्या है, आगे यहाँ पे कुछ ओपन एरिया है और इस ओपन एरिया से क्या उसे साउंड सुनाई दे रही थी, ठीक है। और ये साउंड किसकी थी, लोगों के बात करने की आवाज़ थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल क्या करता है, तुरंत वहीं से लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। आई वेंट डाउन द सॉर्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, देखो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लिखा है, सॉर्ट मतलब कि छोटा सा, ठीक है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब देखो यहीं पे क्या होता है, देखो जैसे यहाँ से क्या करता है कि उसको आवाज़ें सुनाई देती है कि लोग बाहर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो वहीं से क्या होता है कि टनल वहाँ से टर्न होता है, अचानक वहाँ पे मुड़ता है, ठीक है, और ये उसी के अंदर चला जाता है। और जैसे थोड़ा सा अंदर जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, तो पता चला जाए क्या चीज़, ये वहाँ पे थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल पे आ जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसे थर्ड लेवल फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चार्ली क्या बता रहा है, यही बता रहा है ना कि थर्ड लेवल में कैसे एंटर किया, क्योंकि कोई बिलीव नहीं कर रहा था, तो सब यहाँ पे वो प्रूफ दे रहा है कि कैसे मैं थर्ड लेवल पर गया, ठीक है। आगे क्या होता है कि फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सा द रूम वॉज ए स्मॉलर there were few tickets window, the train gates and the information booth at the central was wood and old looking, यहाँ पे ओल्ड लुकिंग हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चार्ली कह रहा है क्या चीज़, थोड़े समय के लिए उसे क्या लगा, उसे लगा कि ये कहाँ पे फिर से सेकंड लेवल पर ही आ गया, ठीक है। लेकिन उसे क्या है रियलाइज होता है क्या चीज़, कब, जब वो देखता है कि यहाँ पे रूम कौन से बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही विंडो टिकट है जहाँ पे ट्रेन मतलब कि टिकट बिकती हैं, ठीक है, जो ट्रेन गेट यहाँ पे स्मॉलर है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बूथ जो बना है वहाँ पर सेंटर में, ठीक है, वो कैसा बना है, ओल्ड लकड़ी का बना है, ठीक है, पुरानी लकड़ियों का बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख करके उसे क्या होता है, उसे यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि ये सेकेंड लेवल नहीं बल्कि ये कौन सा है, ये थर्ड लेवल है, ठीक है। अब इसी से देख करके उसे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, थर्ड लेवल पे। लेकिन एक्चुअली कहाँ पे था वो, सेकेंड लेवल पर ही था, ठीक है। वो क्या करता है वहाँ पे, वहीं पे जाकर के लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा, एक सेकेंड आगे चला गया पूरा, एंड द मैन इन द बोथ वॉच, क्या लिखा है, एंड द मैन इन द बोथ और अ ग्रीन आई सेट, ठीक है, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे जो मैन था वहाँ पे बोथ पे था, तो क्या पहना हुआ था, वो ग्लास लगाया हुआ था, ठीक है, वो ग्लास कैसा लगा हुआ था, ग्रीन कलर का, ठीक है, कैसा था वो, ग्रीन कलर का ग्लास पहना हुआ था, ठीक है। और उसका जो क्या होता है, जो उसका मतलब हैंड का प्रोटेक्टर स्लीव पहना हुआ था, वो कैसा था वो ब्लैक कलर, ठीक है, लॉन्ग ब्लैक था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख दो लड़कियां जो क्या करती है, अपने हैंड को क्या कर कवर करने के लिए पहनती है ना हैंड में, हाँ, तो उसी को यहाँ पे क्या है, यहाँ बता रहे चार्ली कि जो बुथ पे जो मैन बैठा हुआ था वो ग्रीन आई सेट वेयर किया था, ठीक है, और ब्लैक स्लीव क्या किया था, प्रोटेक्टर लगाया हुआ था अपने हैंड में, ठीक है। द लाइट वॉर यहाँ पे डिम, ठीक है, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है बुझना और जलना, ठीक है। देन आई सा वाई, ठीक है, दे वर ओपन फ्लैम गैस लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि चार्ली यहाँ पे कहाँ पे ये अपने आप को फाइंड करता है, थर्ड लेवल पे, यानी कि ये कहाँ पे चला गया है, 1904 में, ठीक है, 90 में चला गया है, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि चार्ली यहाँ पे ये कह रहा है क्या चीज़, कि ये सब कुछ देखने के बाद उसे तब पता चलता है कि थर्ड लेवल में। तो अब यहाँ पे क्या देखता है कि मैन जो बूथ पे क्या था, वो ग्रीन आई सेट पहना हुआ था, ब्लैक स्लीव पहना हुआ था प्रोटेक्टर, ठीक है, और जो वहाँ की लाइट क्या थी, डीम थी, मतलब बहुत मतलब डीम मतलब क्या है, जल रही थी, ठीक है, और वो फ्लिकरिंग करे, फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो लैंप जलाओगे, दिया जलाओगे ना, थोड़ी सी हवा जलेगा, ठीक है, तो कभी भी आपको क्या है वो क्लियर क्या रोशनी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये कौन था, ये ओपन फ्लेम गैस लाइट था। इस वजह से पुराने ज़माने में जाओगे ना तो क्या है वो गैस लाइट चलता था, ठीक है, जिससे क्या करते थे लोग जलाते थे। अब तो लाइट हो गया है ना, सभी जगह लाइट मिल रहा, पहले लाइट थोड़े हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख करके उसे क्या होता, फील होता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं थर्ड लेवल पर आ गया हूँ, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि देर वर क्या लिखा है, ब्रास, ठीक है, ब्रास अस्पेटुन्स। अस्पेटुन्स क्या होता है, जिससे मतलब क्या है, एक गार्बेज डस्टबिन उसको लोग बोलते हैं, ठीक है, जो थूकने वाला होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, थूकते हैं, ठीक है। ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉफ माई आई, ठीक है, अ मैन वॉच पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे चार्ली ये बता रहा है, ठीक है,
कि वहाँ पे क्या था, उस स्टेशन पे क्या था, ब्रास यहाँ पे स्पिटून्स थे, मतलब कि ब्रास क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। उस मेटल्स के क्या हुआ रखे वहाँ पे थे, डस्टबिन रखे हुए थे, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, स्पीच करते थूकते हैं, ठीक है, ऑन द फ्लोर। और उसके बाद कह रहा है क्या चीज़ कि जैसे वो क्या करता है, थोड़ा सा मतलब कि अपना ध्यान इधर उधर करता है, ठीक है, तो क्रॉस द लाइट, यहाँ पे ग्लेंट लाइट कॉफ्ट माई आई, ठीक है, तो उसका क्या करता है, एक अचानक सी लाइट आती है जो उसके क्या करती है, ध्यान को अट्रैक्ट करती है, आकर्षक करती है, ठीक है। क्या करता है, वहाँ पे देखता है कि एक मैन था, द मैन वॉज पुलिंग गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, ठीक है, तो एक आदमी क्या करता है, अपने पॉकेट से क्या करता है, गोल्ड वॉच निकालता है, ठीक है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ठीक है, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉन्ट लिखा है। देखो फ्रॉन्ट का मतलब होता है एंगर हो जाना, क्या होना, एंगर होना। एंगर का मतलब होता है बहुत गुस्सा हो जाना, फ्यूरियस हो जाना, ठीक है। तो क्या देखता है कि एक आदमी क्या करता है, जल्दी से क्या करता है, ठीक है, ओपन करता है अपनी घड़ी को, ठीक है, कवर को ओपन करता है और घड़ी को देखता है। तो मतलब यहाँ पे क्या देख रहा हो, वहाँ पे वो टाइम देखा। टाइम देखने के बाद क्या हो जाता है, वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है, जैसे देख लो हम लोग भी यदि कहीं जाते हैं, किसी के किसी का वेट करते हैं और लेट करता है तो क्या करते हैं, हम लोग भी गुस्सा आता है। तो वो आदमी यहाँ पे वैसे ही गुस्सा आता है। बट ये देखो कि यहाँ पे चार्ली ये बता क्यों रहा है, ये चार्ली ये सब बता रहा है क्योंकि ये सब क्या है, उसके लिए सभी क्या है, ये प्रूफ है। वो प्रूफ देना चाहता है कि देखो मैं कैसे वहाँ पे गया था, ठीक है, कैसे कैसे मेरे साथ हुआ था, इसीलिए सब चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहा है। ही ओर अ डरबाई हार्ट, अ ब्लैक यहाँ पे 4 बटन सूट, अ टीनी लेपल्स, ठीक है, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबर्ड मुस्टैच, ठीक है। अब ध्यान दो कि ये आदमी क्या पहना हुआ था, ये डरबाई हार्ट पहना हुआ था, ब्लैक 4 बटन का सूट पहना हुआ था, टाइनी लेबल उस पर लगा हुआ था, ठीक है, लेपल्स लगा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, ये कह रहा है कि इसका जो मुस्टैच था, ठीक है, मुस्टैच इसका कैसा था, बहुत ही लंबा ब्लैक था। तो पहले के आदमी को देखोगे ना तो मुस्टैच क्या होता है, बहुत मतलब कि बड़ा होता था, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या है देखोगे ना तो मूंछें क्या बहुत मतलब कि लंबी होती थी, मोटी होती थी, ठीक है। तो किसी आदमी की क्या है, यहाँ पे मुंडी है, उसका ये मूंछ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइटर करें कि क्या है, यहाँ पे उसका ये मुस्टैच क्या था, बहुत ही बड़ा था, ब्लैक था। अब उस देखो यहाँ से क्या हो रहा, ये जो चार्ली है उस मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा, ठीक है, कि आदमी कैसे उसको मतलब कि दिखा, वहाँ पे क्या कर रहा था, उसका मोमेंट सब बता रहा, ठीक है। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन, ठीक है, एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। तो अब क्या करता है कि चार्ली वहाँ पे देखता है कि जितने भी लोग थे, यानी कि सब चारों तरफ देखता है, तो सभी जगह देखता है क्या था कि सब लोग वहाँ पे, ठीक है, सभी लोग क्या हुए थे, सभी लोग 1819 का क्या हुए थे, ड्रेसेज पहने हुए थे। 1819 यहाँ पे कब बात हो रही है, 1890 यानी कि 1890 की। चार्ली कब है, चार्ली कब की है, ये 1950 में है, लेकिन कहाँ चला गया, टाइम को ट्रेवल करते करते कहाँ चला गया, ये चला गया सीधे पास 1890 में, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, अब सब लोग क्या हुए थे, सब लोग वैसा ही ड्रेस पहने हुए थे, ठीक है। आई नेवर सा सो मेनी यहाँ पे बेयर्स, ठीक है, साइड बर्न्स। साइड बर्न्स क्या होता है, साइड बर्न्स होता है कि जैसे यहाँ पे सपोज कर लो कि एक आदमी का यह मुंडी है, ठीक है, यहाँ पे उसके क्या है, आईज है, ठीक है, यहाँ बीच में उसके नोज है, ठीक है, नोज के साथ यहाँ पे क्या है, ये माउथ है, ठीक है, और यहाँ पे ईयर है, ठीक है, ये ईयर हो गया, ईयर हो गया। तो इसके साइड में जो बाल आते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कौन, चार्ली ये बता रहा है कि वो आदमी था, ठीक है, कभी वैसा आदमी नहीं देखा हुआ था, ठीक है, जिसके क्या थे, बेयर, ठीक है, साइड वन, फैंसी मुस्टैच इन माय लाइफ। यानी कि जिस तरीके से उसके क्या थे, उसके जो लुक थे, अपीयरेंस थे, ठीक है, चार्ली को यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस लगा, बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लगा, बहुत ही अजीब लगा, ठीक है, क्योंकि कभी उसे आदमी नहीं देखा था, ठीक है। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeve and skirts of the top of her high bottom suit. अब ध्यान दो कि यहाँ पे किसकी बात किया, ये
चार्ली ने वन मैन के बारे में बात कर दिया, मैन के ड्रेसेज बता दिया, उसकी मोमेंट बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात कर रही है, वुमेन के बारे में बता दे रहा है, ठीक है। और इस सभी क्या कर रहा है, चार्ली प्रूफ दे रहा है कि देखो मैं थर्ड लेवल पे गया था, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग मेरे से मिले हुए थे, ठीक है। तो वुमेन के जो क्या है, जो ड्रेस वो पहनी हुई थी वही यहाँ पे बता रहा है कि कैसे वो ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है। फिर वो बता रहा है यहाँ पे कि ट्रेन गेट से उतर करके वो आ रही थी, ठीक है। और उसका ड्रेस क्या था, लो यहाँ पे लेग ऑफ मटन स्लीप, ठीक है। यानी कि जो उसके कपड़े थे, आप अमेरिका में देखोगे ना तो वहाँ पे लोग ऐसे ही पहनते हैं, ठीक है। उसके जो मतलब क्या होता है, ये जो स्लीव होता है हैंड का, क्या होता है, बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, लेग जैसा होता है, ठीक है। स्कर्ट्स पहनी हुई थी, टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो उसका शूज हुआ था, ठीक है। जैसे आजकल देखोगे शूज क्या है, ऐसे चल रहा है, तो ये शूज हो गया, ठीक है। और इस शूज से लंबे यहाँ पे क्या है, इसका पूरा वो होता है, और यहाँ पे चैन दिया, बटन दिया होता है, ठीक है। जैसे आर्मी ना, ठीक है, क्या शूज पहनी हुई थी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैन की वुमेन को ड्रेसअप, उसके सेंस, सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है ताकि लोगों को पता चले कि मैं थर्ड लेवल पर गया था, ठीक है। बैक ऑफ हर, आउट ऑफ द ट्रैक्स, ठीक है। आइक ऑफ अ ग्लैम्पस, ग्लैम्पस का मतलब झलक होता है, ऑफ अ लोकोमोटिव, ठीक है। अ वेरी स्मॉल यहाँ पे कॉरियर, ठीक है। एंड एवेस लोकोमोटिव विथ, क्या लिखा है यहाँ पे, फनल सैप्ट स्टैक, स्टैक का मतलब यहाँ पे चिमनी से, ठीक है, जिससे धुआं निकलता है, ठीक है। एंड देन आई न्यू, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहीं पे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे क्या होता है कि चार्ली ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, क्या कर रहा था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं एक्चुअल में थर्ड लेवल पे हूँ या मैं एक्चुअल में सेकेंड लेवल पे हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ें से उसे वेरीफाई कर लेता है कि मैं थर्ड लेवल पर ही हूँ, ठीक है। तो ये क्या देखता है कि जैसे वो वुमेन क्या करती है, ठीक है, आगे मतलब बढ़ जाती है, तो क्या करता है, इसका ध्यान कहीं और जाता है, ठीक है। आगे देखता है तो एक लोकोमोटिव दिखाता है, ट्रेन दिखाता है, ठीक है। अब ट्रेन का इंजन क्या देखता है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उस क्या, यहाँ पे क्या दिया गया है, उसका कंपनी का नाम दिया गया, करियर एंड रिवर्स किया गया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इसका जो क्या था, ये इसका लॉन्ग यहाँ पे सैप था, ठीक है, लॉन्ग सैप चिमनी। यदि मैं बात करूँ पुराने ज़माने में, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम की जो ट्रेन देखोगे कैसे चलती थी, भाप से चलती थी, कोयले से चलती थी, ठीक है। अब क्या है, सब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। तो ये देखने के बाद, ठीक है, कहता है क्या चीज़, एंड देन आई न्यू, तब जाकर उसे पता चला कि ये क्या है, ये सेकेंड लेवल नहीं बल्कि थर्ड लेवल ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद उसे क्या है, पता चलता है कि ये थर्ड लेवल है। कौन सा लेवल है ये थर्ड लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। टू मेक श्योर, अब उसको कंफर्म भी करना चाहता था, ठीक है। आई वॉकड ओवर, क्या लिखा है, टू अ न्यूज बॉय एंड, एक सेकेंड, न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर, देखो स्टैक का मतलब ढेर होता है, ठीक है। एट हिज फीट, तो अब ये क्या करता है, उसको कंफर्म करने के लिए कौन, चार्ली कहाँ पे जाता है, ठीक है। और चार्ली जाकर क्या करता है, न्यूज पेपर को, ठीक है, देखता है, न्यूज पेपर में फाइंड आउट करना चाहता है कि ये न्यूज पेपर कौन सा है, कब का है, ये सब मतलब क्या है, अपने आप को कंफर्म करना चाहता था, ठीक है। इट वॉज द वर्ल्ड, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वर्ल्ड न्यूज पेपर यहाँ पे दिया है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड हैजेंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, अब उसको ये भी पता है कि जो वर्ल्ड यहाँ पे जो न्यूज पेपर है ये बहुत सालों से पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आगे देखो, द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब देखो यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट दो बार रह चुके हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो स्टोरी मतलब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, हेड, यानी कि जो हेड पेज यानी कि फ्रंट पेज पे है, ठीक है, ये कौन है, प्रेसिडेंट क्लिव की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये सब देख करके उसे क्या होता है, और भी कंफर्म हो जाता है। अब इसको क्या करता है, आई हैव फाउंड, ठीक है, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो ये देख लो यहाँ पे जो राइटर है 21 मतलब एज में चले गए हैं, जून 11 1894 में चले गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सब वेरीफाई करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में पता चलता है कि इसका जो क्या प्रिंटिंग जो डेट है कब का है, 1894 का है। तब उनको यहाँ पे कन्फर्म है कि मैं थर्ड लेवल में आ चुका हूँ, ठीक है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई टर्न टू गेट विंडो,
देयर knowing that here one sorry एक second I turned towards the ticket windows knowing that here ठीक है on the third level at a Grand Central I could buy tickets and that would take Louisa me anywhere the United States we want to go। अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्ली को जब कंफर्म हो जाता है ठीक है ये थर्ड लेवल पे आ गया है। कौन से लेवल पे? ये थर्ड लेवल पे आ गया। तो जब ये थर्ड लेवल पे इसे कंफर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, ये टिकट खरीदने के लिए जाता है। क्या करता है? ये टिकट खरीदने के लिए जाता है। किसके लिए? क्योंकि इसका क्या था, पैसन था ठीक है कि यूनाइटेड स्टेट में जहाँ भी मतलब क्या है ये जाए ठीक है वहाँ पे लोग घूम सके ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है ठीक है टिकट विंडो पे जाता है ठीक है और वहाँ पे क्या करता है 2 टिकट यहाँ पे खरीदने की कोशिश करता है। किसके लिए? एक लुइसा के लिए और एक अपने लिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टोरी को, ये हमारा पार्ट सेकेंड है ठीक है और बाकी जो स्टोरी है उसको हम लोग थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।